स्वामी जी लेके आगे चलते हैं। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ऋषिमंडली और राम लक्ष्मण प्रभु चले। गंगा माँ का दर्शन हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। माँ गंगा, आप 1000 योजन दूर खड़े रहिए, बैठे रहिए, सोए रहिए, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय का केवल स्मरण करेंगे, पाप ताप सब समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता। गंगा हरति पापम, ये सूत्र है, सिद्धांत है। गंगा जी जीव के पाप का हरण कर ले, उसका नाश कर देती है। हमारे जीवन में ये बात उतरे, कहीं भी रहे, तीर्थ को देखे, नदी को देखे, सरोवर को देखे, वंदन करे, प्रणाम करे। आगे पहुँचे ही गंगा अवतरण की कथा सुनाई है। स्नानोपरांत दान दक्षिणा देकर गुरुदेव के सानिध्य में राम जी आगे बढ़े और विदेहराज का नगर दर्शन दिया है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए मिथिला धाम की हर्षे चले बेगे विदे नगर और रमता राम जब देखे पूरे रमता, राम जब देखे हर्षे अनु समेत अभिषेक, हर्षे अनु समेत अभिषेक। और नर नारी सुभग शुचि संता नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी मूलवंता, धर्मशील ज्ञानी मूलवंता, धर्मशील ज्ञानी मूलवंता। विदेहराज का नगर नियर आया, निकट आया, पहुंच गए। नगर की शोभा देखते बनती है। नगर के बाहर दिव्य बावड़ी, कुआं, बगीचा, हाट सब सुसज्जित है। क्या होना चाहिए सब है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जिसके हृदय में मन में श्रृंगार होता है ना, वो निवास का, नगर का, गांव का, घर का, सबका श्रृंगार सहज रख लेता है। श्रृंगार करने के लिए पहले मन में श्रृंगार होना अनिवार्य है। भगवान का श्रृंगार भी सबसे नहीं बनता, अपने अंदर श्रृंगार होगा तो बनेगा। नगर के लोग कैसे हैं? पुर नर नारी सुंदर हैं, सुभग शुचि, अंतः बहिर पवित्र हैं, शुचिता संपन्न हैं, धर्मशील हैं, सब लोग गुणी हैं और ज्ञानी हैं। जो धर्मशील होगा वो गुणवान होगा, जो धर्मशील नहीं होगा वो गुणवान नहीं होगा। मनुष्य के जीवन में धर्मशीलता अवतरित होनी चाहिए, अर्थात धर्म व्यवहार सिद्ध होना चाहिए। हमारे आचरण में धर्म हो। आचरण में जब धर्म उपस्थित होगा तब होगा धर्म आचरण, है ना? धर्म आचरण हो। सुशील हैं लोग, अंतः बहिर पवित्र हैं, अर्थात संत हैं। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी, नित्य का संग्रह करते हैं, अर्थात भजन में, सत्संग में रति है, ज्ञानी है और गुणी है, सतोगुणी है, सद्गुणी है। एक अमराई देखकर गुरुदेव ने कहा, राम जी यहाँ उतरे, जो गुरु आज्ञा।
जनकराज को पता चला तो जनकराज ने आकर के बहुत सुंदर स्वागत किया है। राम लक्ष्मण प्रभु से परिचय हुआ, गुरुदेव ने समझाया बताया। सुंदर सदन जो सीता मैया के लिए दिव्य निवास अति विशिष्ट अतिथि गृह है, वो सदन दिया गया विश्राम के लिए, भोजन विश्राम। 5 बजा संध्या वेला का तो गुरुदेव विश्वामित्र जी कुछ थोड़ा सत्संग सुनाने लगे, भगवत चर्चा करने लगे। राम लक्ष्मण मुनि मंडली श्रवण करने लगी। लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर देखे। राम अनुज मन की गति जानी भगत वछलता ही हुलसानी। हाथ जोड़कर गुरु विश्वामित्र जी से अर्थात गुरुदेव जी से पूछते हैं, प्रभु हे नाथ, लक्ष्मण जी मिथिला देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, काहे? अब तो जब हम आए तभी आप भी आए, जब आप आए तभी ये आए, जब ही आप दोनों आए तो मुनि मंडली संग आई, आप दिखाएंगे क्या? अरे दिखाएगा तो वो जो देख गया हो। भाई गाइड तो वो बन सकता है ना, मार्गदर्शक वो बन सकता है जो कभी आया हो। आप तो कभी आए नहीं, परंतु गुरुदेव समझ गए और गुरुदेव ने प्रशंसा किया। धर्म से पालक तुम ताता प्रेम दिवस सेवक सुख दाता। जाय देखिया बहु नगर सुख निधान, करहु सुफल सबके नयन। सुंदर बदन देखा जाय देखिया बहु, जाकर देख आइए। क्या देख नहीं आइए, दिखा आइए। करहु सुफल सबके नयन। सुंदर बदन देखा। सुन लिए, चल दिए प्रणाम करके। जैसे खबर चली है, बाबा लिखते हैं, जैसे खबर चली है मिथिलापुरी के लोगों को, मुनि जी के साथ जो 2 बालक आए थे वो नगर दर्शन पर आए हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि दाए। धाम काम सब त्यागी, सब काम धाम छोड़ करके सब लोग दौड़ी पड़े और मर्यादा के साथ दौड़ पड़े हो। आप कहेंगे देखने की क्या मर्यादा है? आता कौन कौन कैसे देखेगा? जुवती सकल झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बच्चे साथ हो लिए, बच्चों को बच्चों से प्रेम होता है। वयो वृद्ध लोग जो जैसे है वैसे ही देख रहा, नहीं तो सुन करके आनंद लेंगे। मित्र लोग उनको दिखाने लगे, सब कुछ दिखाए। ये इनका घर है, इनका घर है, मेरा घर है, वो उनका घर है। 8 सखियों ने अपना भाव दिया है। ही हर सही बरसहि सुमन, सुमुख जाहे जहाँ जहाँ बल दो आनंद हो रहा है। भगवान ने सखियों के भाव को समझकर और धन्यता प्रदान कर दी, धन्यता प्रदान करे। देख करके सखियां आनंदित हुई। मक्षाला दर्शन करके विलंब होगा ऐसा जानकर कहीं गुरुजी अन्यथा न लें। विदा लेकर मित्रों से प्रभु और भैया गुरु शरण में पधारे। राम जी ने जैसे जैसे देखा था नगर, जो जो छवि दिखाई पड़ी सब गुरु शरण में अर्पित कर दिया। राम कहा सब कौशिक पाही,
सरल स्वभाव छुअत छल, सब कह दिए, कुछ रखे नहीं। कह देने में शक्ति का व्यय कम होता है, छिपाने में शक्ति का व्यय बहुत होता है। कह देना चाहिए, छिपाना कठिन है, कह देना सरल है। थोड़ा आपो संभारो। तो संध्या वंदन की आज्ञा हुई। संध्या वंदन के पश्चात बयारू आरती भोजन विश्राम। राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, राम जी ने शयन किया। लक्ष्मण जी प्रभु के श्री चरणों को हृदय पर पधराकर कह चापत चरण लखन उर सरल सप्रेम परम सचु पाए। उर लाए, भगवान के श्री चरणों को हृदय में इस प्रकार समेटते हुए और प्यार से धीरे 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 दबाते दबाते प्यार से वहीं लुढ़क गए। ऐसे सोते, ऐसी सेवा लक्ष्मण जी करते। सेवा बड़ी कठिन है, वो बहुत कठिन है, सरल नहीं, बहुत कठिन काम है। अब देखिए, प्रातःकाल मुर्गे ने आवाज दी, उठे लखन निश विगत सुन अरुण सिखा धुनि। गुरु जित पहले ही जगत पति जागे। लक्ष्मण जी बैठे ही रह गए, इसलिए बाबा कहते हैं उठे लखन। राम जी सोए थे, इसलिए कहा गोस्वामी जी ने जागे राम सुजान। प्रातः विधि से निवृत्त होकर दोनों भैया जाकर गुरु शरण में प्रणाम किए, प्रणिपात भाव से वंदन किए। गुरु जी पूजा करेंगे। एतदर्थ पुष्पदल बिल्वपत्र लेने के लिए राम लक्ष्मण प्रभु जनकराज महाराज की दिव्य योग वाटिका में पधारे। योग वाटिका अर्थात पुष्प वाटिका, जहां परमात्मा श्री राम ने मां का दर्शन किया, मां ने प्रभु का दर्शन किया। प्रथम दर्शन कै बजे? 5 बजे। आज तो लड़का लड़की ब्याह तय करिए, कह दीजिए कि भाई प्रातःकाल 5 बजे देखा देखी होगी। न लड़की का बाप आएगा न लड़का का बाप आएगा, और न लड़का लड़की आएंगे। काहे? अब क्या कहें, तब सीताराम रखो। प्रातः काल ही भगवत स्मरण का, भगवत भजन का, सत्संग का, भगवत प्रेम का काल है, समय है। प्रभु पूजा हेतु पुष्पदल बिल्वपत्र लेने आए और मां भगवती की पूजा हेतु आई। यही दर्शन हो गया, भवानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। सुनसिय सत्य शीस हमारी पूजी मन कामना। कौन कामना? नारद बचन सदा सुच साचा। सोबर मिले मन जाहि राचउ मिली। सोबर सज सुंदर सारो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हरसि हरि। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मनु जाहि राचउ मिली ही सोबरु। स्याजू, मन में आपने जो रच रखा है वही मिलेंगे। बरु कैसे हैं? सहज सुंदर हैं, सांवरे हैं और आपके स्नेह को जानने वाले। स्नेह जानत रावरो। ये बहुत अद्भुत घटना है।
हम किसी को प्रेम करें और उसको ये पता न चले कि वो हमको कितना प्रेम करते हैं, ये घटना है, ऐसा होता नहीं है। हम किसी को जितना प्रेम स्वयं करते हैं वो भी हमको उतना ही प्रेम करता है, यही मापक यंत्र है। यदि हमारा प्रेम फर्जी है तो हमसे दुगुना उनका वाला फर्जी है। हाँ, यदि हम 4 आने ठग रहे हैं भगवान को तो भगवान हमको 12 आने ठग देंगे, क्योंकि भगवान को तो कुछ करना नहीं, वो तो प्रकृति करती है। इसलिए अपने प्रेम को हम नापें, हमारा प्रेम प्रभु में कितना है, जगत के व्यवहार के जीव में कितना है। प्रेम अपना नापिए। मां कहती है भगवती, स्नेह जानत राम, कैसे हैं? करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत। करुणा के खजाना है, अकारण करुणा करते हैं। सुजान माने सज्जन है, शील संपन्न है, शीलवान है, आपके प्रेम को वो जानते हैं। बाबा कहते हैं इस प्रकार बारंबार भवानी जी की पूजा करके सीता मैया सखियों के संग में निज निवास को चली। बार बार हो जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वामयंग। माँ के वामांग फड़कने लगे। माँ आई है निज निवास। राम लक्ष्मण प्रभु पुष्पदल बिल्वपत्र लेकर गुरु शरण में पधारे। गुरुदेव ने पूजन किया और पूजन के बाद जैसे बच्चों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। हरि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हरि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। संध्या वेला वही विगत दिवस की दिनचर्या, सत्संग, चंद्रमा का प्रसंग है। माँ के श्रीमुख की छवि का वर्णन गोस्वामी जी ने, पूज्यपाद सरकार ने मेरे ठाकुर कर रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज आनंदित हो रहे। रात्रि आई, बयारू आरती, भोजन विश्राम, गुरु संत सेवा भई। प्रातः काल दिनचर्या यही रही। जनकराज महाराज ने शतानंद जी से आग्रह किया, प्रभु मुनिगणों के साथ में राजपुत्रों को ससम्मान लेकर आइए, हम स्वयंवर स्थल पर चलकर व्यवस्था का दर्शन करते। पहुंचे। शतानंद जी महाराज लेकर विश्वामित्र जी के सानिध्य में ऋषि मंडली राम लक्ष्मण प्रभु को स्वयंवर स्थल पर जैसे ही पधारे हैं, जितने लोग हैं उतने दर्शन के भाव हैं। विद्वानों को भगवान का विराट स्वरूप दर्शन दे रहा है, भक्तों को भगवान का दर्शन हो रहा है, प्रेमियों को अपने प्रेम का दर्शन हो रहा है, सुनैना मैया को पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है। लेकिन जो राजा मूल बुद्धि थे, उनको साक्षात अपने काल का दर्शन हो रहा है, वीरों को वीरत्व का दर्शन हो रहा है। मेरे बाबा ने एक पंक्ति दी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन तीन दे
भगवान की मूर्ति हमारे भाव का ही दर्शन कराती है। जैसी हमारी भावना होती है मूर्ति का वैसा ही दर्शन हो जाता है। शुद्ध बुद्ध हैं तो शांत दर्शन होगा, उत्पात में है तो उत्पात में विकार समन करने का दर्शन होगा, वीर भावी हैं तो भगवान की वीर मूर्ति का दर्शन होगा। जो जिस भाव में उतरता है, रहता है, जीता है, सोचता है, भगवान की मूर्ति उसी प्रकार उसको दर्शन देती है। ये व्यवहार का सिद्धांत है। सभी मंचों से ऊंचा एक मंच बनाया गया, मुनि समेत तो दो बंधुतः बैठारे महिपाल। बैठ गए, आज्ञा हुई। सदानंद जी महाराज की सखियां मेरी मां को लेकर पधारती हैं। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहन तन सुंदर सारे, सोहन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचक चितये भुवार हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। मेरी माँ की दिव्यता का वर्णन गोस्वामी जी करते हुए कहते हैं, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू, ए बिज उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमोल, तदपि सकोच समेत कवि कहे से सम। ऐसी है मेरी माँ श्री सियाजू। ये माँ का सौंदर्य है जिसकी कणिका मात्र सौंदर्य से जगत की बहनों में, बेटियों में सौंदर्य विराजमान है। ये माँ का जो स्वरूप सौंदर्य है, दिव्यता है, उसकी कणिका मात्र हमारी बहनों, बेटियों, माताओं में है। तो इनका सौंदर्य इतना दिव्यमान लगता है, मानो इनको पूजने का मन करता है। लेकिन यहाँ मेरी माँ का सौंदर्य जो सबको सौंदर्य प्रदान किए हैं, उन माँ के सौंदर्य की क्या गोस्वामी जी कहते हैं। शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पान मंगज निज मारू, एह बिध उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कपि कहसी समतुल। इस प्रकार के दिव्य अमृतमय छवि की समुद्र मंथन के पश्चात जब श्री जी उत्पन्न होंगी, तब भी कभी लोग कहने में संकोच करेंगे कि वो श्री जी मेरी माता जी के बगल में बैठने योग्य हैं। तदपि सकोच समेत कवि कहि सीय सम तुलना हो ना। ऐसा सौंदर्य माँ का। सभी लोग प्रणाम करते हैं, आदर भाव हुआ। सखियाँ माँ के बगल में, सुनैना माँ के पास में विराजमान कराई मेरी माँ को। और अब जब सब अपने अपने स्थान पर विराज गए, शतानंद जी महाराज ने जनक जी की ओर देखा और बंदी जनों को आज्ञा दे दिया। बंदी जन महाराज की प्रतिज्ञा को, महाराजाओं को सुनाए सबको। बंदी जन सबको प्रणाम करते हुए उठ खड़े हुए और बोलते भय, बोले बंदी बचन बर सुनहो सकल महिपाल, पद विदेह कर कहि हम
महाराज विदेहराज के प्रतिज्ञा को हम लोग दोनों भुजाओं को उठा करके कह रहे हैं, सुना रहे हैं, सब लोग कान खोल कर सुनिए। क्या आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का एक पिनाक राहु है। कितना गरु अर्थात भारी है, कठोर है, यह जगत जानता है। रावण और बाणासुर जैसे बलशाली वीर भी स्पर्श किए बिना धनुष को प्रणाम करके चुपचाप चले गए, गवहीं सिधारे। गवहीं माने होता है किसी को पता नहीं चला, यहीं तो बैठे थे कब चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। चुपचाप, किसी ने देखा नहीं, यहीं तो थे, कब गए? चले गए, निबुक गए। गवहीं माने चुपचाप चले गए। आते भले नहीं बताना चाहिए, परंतु जाते समय तो बताना ही चाहिए कि अब हम जा रहे हैं। ऐसा आना जाना नहीं। वही भगवान शिव का कोदंड, कैसा? अतो कठोर कोदंड आज जो राज समाज में तोड़ेगा, उनकी तीनों लोक में जय जयकार होगी, त्रिभुवन जय होगी उनकी। तीनों लोक में जय जयकार के साथ महाराज विदेहराज की लाडली मिथिला का सौभाग्य विदेहराज कुमारी हमारी सियाजू, उनका वर्ण कर लेंगे, जिसका कोई विचार नहीं किया जाएगा। राज समाज आज दो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए शर्त कितनी बड़ी है। क्या शर्त है? जो धनुष तोड़ेगा उसका विदेहराज कन्या वरण कर लेंगे। इतना सुनना हुआ, सारे राजा एकदम बेचैन हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। एक साथ कहते हैं लपक पड़े। शैतान जी ने शांत शांत कराते हुए कहा, एक एक करके आइए, पता तो चले किससे टूटा। भैया हो, एक एक तो टूटा नहीं, और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सब जाएं स्पर्श करते गिर पड़ते हैं। क्यों? धनुष को माँ भूमि धरती पकड़ रखी है। क्यों? सीता मैया भूमि पुत्री हैं, भूमिजा हैं, इसलिए धरती ही पकड़ रखी, छोड़ने ही नहीं है। कब छोड़ेगी? दर्शन करिए। राजाओं ने मंत्रणा की, चलो मिलकर तोड़ते हैं। भूप सह सदस्य ये कही बारा लगे उठावन, डगई न शंभु सरासन के, कामे बचन सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। अपनी कीर्ति, विजय, वीरता सब धनुष के हाथ गंवा करके राजा लोग सिर झुकाकर बैठ गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। राजाओं की एक मति गति विवेक शक्ति का क्षरण देखकर विदेहराज अकुला गए। सावधान, दर्शन करिए। इस यज्ञ में राम लक्ष्मण प्रभु गुरु जी के सानिध्य में केवल दर्शनार्थ आए थे, धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए। तो फिर राम जी ने धनुष क्यों तोड़ा? अब प्रसंग का दर्शन करिए। जनकराज महाराज अपने स्थान पर खड़े हो गए, व्याकुल हो गए, रोष में भरकर वचन बोलने लगे। दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो पुत्री के विवाह हेतु प्रण ठाना, आप सब लोग सुनकर, मनुष्य तो क्या देवता दैत्य भी सुंदर सुंदर शरीर धारण करके यहाँ पधारे। कन्या मन को हरने वाली, विजय कीर्ति को वर्धन करने वाली, लगता है भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य के वर्ण करने हो धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं है। कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा?
उठाना तो दूर, उठाकर तोड़ना दूर, कोई शिव जी के इस दिव्य पिनाक पर अपनी प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाया। आज से मैं जनक कहता हूं, कोई भी माख नहीं करेगा। मैंने मान लिया धरती पर कोई वीर नहीं है। और अब बैठे क्या है, तजहुवास निज निज गृह जाहो लिखान विधि वै देहि। लगता भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होंगे, कन्या कुमारी रहे, इसके अलावा मैं करी क्या सकता। मैं जनक यदि जानता धरती वीरों से रहित है, रिक्त है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने कृत्य को कदापि कलंकित नहीं करता। जनक जी की बात सुनकर सारी प्रजा जो विराजमान थी स्वयंवर स्थल पर सब लोग दुखी हो गए। लक्ष्मण जी की भौहें तन गई, भ्रिकुटी तन गई और फड़कने लगे, नासिका मानो गरम श्वास छोड़ने लगी। इतना आवेश में लक्ष्मण जी आ गए। गुरुदेव बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं। रघुवीर के रहते धरती पर कोई वीर नहीं है। ये शब्दावली लक्ष्मण जी को करक गई। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में प्रणाम करके गुरुदेव और प्रभु को बीच में ही जनक जी की बात को काट करके बोलते भय, प्रभु रघुवंश का एक भी जीव किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में कोई इस प्रकार की शब्दावली कह सकता नहीं। आज आपके रहते कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, काम सुभावन कछु अभिमानु, काम सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पामऊ, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, तो कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं। कांचे घट जिमिदारों थोरी, काचे घट जिमिदारों थोरी, ऐ सकऊ मेरु मूलक दिन तोरी, सकऊ मेरु मूलक दिन तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। एको बापुरु पिनाक पुराना, बापुरु पिनाक पुराना। नाथ जान यस आयस हो, नाथ जान यस आयस हो। ऐ कौतुक करऊं बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो। कमल नाल जिन चाप चढ़ावा, कमल नाल जिम जाप चढ़ावा। जो जन सत प्रमाण ले धामा, जो जन सत प्रमाण ले धावा, जो जन सत प्रमाण ले धावा, जो जन सत प्रमाण ले धावा। तोरऊं छत्र कदंड जिमि तव प्रताप, जो न करऊं प्रभु पद सपन कर प्रभु जनक जी ने जो शब्दावली कही ये सर्वथा अनुचित है। कही जनक जस, आपके रहते ये धनुष क्या ब्रह्मांड को गेंद की भांति, मेरु पर्वत को मूली की भांति। अरे मैं कच्चे घड़े को जैसे बच्चे चूरन बना देते हैं, मैं इसका चूरन बना दूंगा, चूरन बना दूंगा। जैसे बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे रौंद देते हैं, पांव से रौंद दूंगा। कमल की नाल को जैसे बच्चे खंड खंड कर देते हैं, धनुष को मैं खंड खंड कर दूंगा। आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों के प्रताप से ये सब मैं करूंगा, नहीं करूं तो आज से धनुष बाण में हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले मिथिला में, और जरा धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन सको बचन के बोले, जगमगानी मणि एक बोले, जगमगानी मणि एक बोले, जगमगानी मणि एक बोले। दिग्गज अपनी धुरी पर कलमला उठे, धरती जगमगा गई। अरे होने वाला क्या है? भगवान ने लाड़ से लक्ष्मण जी को इशारा करते हुए कहा, आई विराजी। सयन रघुपति
लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जाए बोले अति उठहु राम भंजहु भवजापा उठहु राम भंजहु भवजापा मिटहु तात जनक परितापा मिटहु तात जनक परितापा मिटहु तात जनक परितापा मिटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो गई। मेरे राम जी सहजे उठे, गुरुदेव को प्रणाम किए और धनुष की ओर चल पड़े। मां के भाव की प्रसन्नता, गुरुदेव का आनंद, परमात्मा बढ़ रहे हैं। जैसे दिव्य सिंह का स्वरूप आनंद में चला जा रहा है लक्ष्य भेदन करने के लिए। सुनैना मैया ने अपना संशय कहा, सखी ने समाधान किया। सीता मैया गणपति भगवान से स्तुति करती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे आज ही के निमित्त तू वसेवा बार बार विनती सुनि मोरी बार बार हे गणेश बप्पा विनती सुनि मोरी करहु चाप करुणा अति थोरी करहु चाप करुणा अति थोरी करहु चाप हे गणेश भगवान, आज के लिए हमने आपके अति थोरी। देखिए, किसी भी उत्सव में परमार्थ का उत्सव हो, स्वार्थ का उत्सव हो, गणपति और गौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। सब कुछ करते जाओ, ये न भूले। क्यों? विघ्न विनाशक देव हैं गणपति भगवान, और लक्ष्मी जी के कृपा में न सत्कर्म होगा, न स्वार्थ होगा, न परमार्थ बनेगा, ये आवश्यक है। इसलिए गौरी गणेश का पूजन हो। माँ भवानी, माँ गौरी सबका आनंद कराती है। साधन लेकर, सरेह मनाकर मेरी माँ धनुष देव की शरण में गई। हे धनुष देव, आप में जो गरुता है ना, जितने लोग हैं सब लोगों पर डाल दीजिए, मुझे आपका ही आश्रय है। प्रभु स्पर्श करें और छूते टूट जाइएगा। जय तह की स्तुति मां करती हैं। परमात्मा धनुष के पास पहुंचे। शिव का पिनाक शिव जी ने इष्टदेव शिव को प्रणाम किया। मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने इष्टदेव शिव को प्रणाम किया। माता पिता सदगुरु को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी समझ गए परमात्मा धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी माँ प्रेम मंत्र का जप करती है, यदि मनसा वाचा कर्मणा मुझे परमात्मा के श्री चरणों में प्रीति हो तो भगवान जगदीश्वर, माँ भगवती, भोलेनाथ श्री चरणों में अवश्य पहुँचाएंगे। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर भगवान को देखे, जब धनुष के निकट पहुँचे तो खड़े हुए और मन से धरती को दबाया। लक्ष्मण जी ने जैसे धरा को दबाया, दिग्बालों को सावधान किया, शेष को संहारा, धरती ने धनुष को छोड़ा और परमात्मा ने धनुष के केंद्र में हाथ रखा।
और हाथ रखते भगवान ने धनुष को इतनी शीघ्रता से उठाया किसी ने देखा नहीं। इति दम के उदामिनी जिमि जमलयऊ भूमि नवधनु मंडल समभयऊ लेख चढ़ात कंचन गाड़ बाहु ललका देख सब ठाड़ यही चल राम भक्त धनु तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर हे हाँ हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन घोर कठोर राव रवि आज तजी मारग चले दिक्करहि दिक्कज डोर महि महि घोर घोर मकल महि सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि ओ राम खंड राम तुलसी जयति वचन जयति वचन जयति वचन उचारहि भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मारग चले। भगवान ने धनुष को जैसे दौड़ा सूर्य के घोड़े दिशा भूल गए, दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा गए। गोस्वामी जी कहते को दंड खंडेऊ राम बोलिए रामचंद्र भगवान की साफ तरफ हलचल है, भगवान में कोई हलचल नहीं। प्रभु दो चाप खंड महि डारे देखी लोग सब भय सुखारे उदित कहहि नर नारी उदित कहहि नर नारी वंदे राम समुद्र भारी वंदे राम समुद्र भारी वंदे राम समुद्र भारी वंदे राम समुद्र भारी बंदे मांगद सो बिरदन छा मत धी करहि निछावरि लोग आय गया उत्सव हो गया। धनुष टूटा तो बिटिया के ऊपर और राम जी के ऊपर लोग न्यौछावरी करने लगे, आनंद वर्धन हो गया। अब तो उत्सव का अवसर आ गया। गुरु आज्ञा से सखियां लेकर के माँ को पहुंची प्रभु के सन्मुख और सखियां निहोर करती हैं झुकी जइयो लला जी एक बार लली मारी छोटी जइयो लला जी एक बार लली मारी छोटी सुनियो विनय नय दस रथ दिखलाला रउआज जय जय माला हम गावे हम गावे हम गावे मंगल चार किशोरी मोरी छोटी जइयो लला जी एक बार किशोरी मोरी छोटी ब्याह उछाह सुमंगल गावे नगर वासी लोचन फल पावे तब जुगल चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी जइयो लला जी एक बार किशोरी मोरी छोटी जय भगवान गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे लोचन लाभ सखिन कौंती जय हम गावे हम गावे हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी जइयो लला जी एक बार किशोरी मोरी छोटी दुखी जइयो
कृपा किशोरी मोरी छोटी। चतुर सखी जो वाटिका में मिलाई थी, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुनत जुगल कर माल, प्रेम विवश पहिराई। सोचिए, चतुर सखी ने कहा माला पहराओ, लेकिन इतनी प्रेम की विवलता है, जब अत्यधिक प्रेम हो तो गति बाधित हो जाती है, गति रुक जाती है, प्रेम चलने नहीं देता है। मां का ऐसा स्नेह है, ऐसी श्रद्धा है, हाथ उठ नहीं रहे हैं। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससी ही सबेर। अरे भगवान का श्रीमुख कैसा है। तो यहां मानो कमल दंड सहित चंद्रमा को माला बनाकर पिन्हा रहा है। कौशल चंद दशरथ नंद, कौशल चंद प्रभु का चंदमंद हो ही गई ने, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा के। चंद्रमा का ऐसा शीतल शांत शुभ्र दिव्य मां बिहवल हैं। सखियां इसी में मंगल गान गा रही हैं। भगवान को संकोच हुआ और तब मेरी मैया गावहीं छवि अवलोक सहे, इतने में से जय राम उर्मी। तब पुरियरु व्योम बाजने बाजे, व्योम बाजने बाजे। खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध भजूती, नाचहि गावहि विबुध भजूती। बार बार कुसुमांजलि सूती, बार बार कुसुमांजलि सूती। कह कह विप्रभेद धुनि करई, विप्रभेद धुनि करई। वंदे बिरदावली उच्चरई, वंदे बिरदावली उच्चरई। अब करही आरती पुर नर नारी। करही आरती पुर नर नारी। देहिन छावर बीत सारी। देहिन छावर बीत सारी। देहिन छावर बीत सारी। सभी नगर के नर नारी न्यौछावरी कर रहे हैं, भुलाए गए कितना है, कितना लुटाना है। इतना आनंद हुआ। आनंद का प्रवाह जब चलता है तो हमारी क्रिया क्या हो रही है इसका हमको पता नहीं चलता है। स्थिति परिस्थिति का लोप हो जाता है, मनस्थिति आनंद में डूबने उतराने लगती है। यही दुख में होता है सहज। यहाँ सखियां माँ को लेकर सुनैना माँ के पास पधारी हैं प्रणामोपरांत। धनुष टूटा सुनकर ते ही अवसर सुन शिव धनुभंगा आयो भृगकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम का आगमन भया, उनका आवेश परमात्मा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु का अजगम देकर प्रभु को और प्रस्थान करें। बोलिए परशुराम भगवान की जय। यह लीला महोत्सव यहाँ तक। अब विश्वामित्र जी से मिथिलापति ने प्रश्न किया, प्रभु क्या आज्ञा है, अब उत्सव किस प्रकार संपन्न करें। गुरुदेव ने कहा, राजन धनुष के टूटते ही विवाह का एक खंड तो पूरा होगा।
टूटत ही धनु भयऊ विवाहु सबको ज्ञात है। अब आपका जो वंश व्यवहार है उसका पालन करिए। वंश व्यवहार क्या है? दूत के द्वारा पत्रिका बनवाकर अयोध्या चक्रवर्ती महाराज के पास पहुंचवाइए। महाराज बारात लेकर अपने गुरु जी के सानिध्य में यहाँ पधारें और फिर धूमधाम से विवाह संपन्न हो। देखिए, उत्सवों को बड़े उत्साह से संपन्न करना चाहिए। उत्सव या तो न करे तो ठीक ठीक प्रकार से करे। उत्सव जो भी करे वो व्यवस्थित करे, अव्यवस्थित न करे। ठीक है, उत्सव उत्साह के साथ संपन्न होना चाहिए। दूत पत्रिका लेकर मिथिला से अयोध्या गए। महाराज को खबर मिली, गुरुदेव को प्रणाम किए, आशीर्वाद पाए, माताओं को खबर जनाई। प्रजा में विस्तार हो गया कि राम जी का विवाह संपन्न होने वाला है। अयोध्या से बारात कल निकल के जावेगी, मिथिला में विवाह संपन्न होगा। अयोध्या की प्रजा आनंद उत्सव मनाने लगी, तोरण द्वार सजाए जाने लगे और अयोध्या का अद्भुत श्रृंगार हुआ है। अयोध्या तो सजी रहती है साहब। राम जी की पावनपुरी है, वो सर्वकाल सजी ही रहती है। भागवत नगरी है। प्रभु कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण वेदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अयोध्या भगवान की पुरी है, अपनी सहजा अवस्था को स्वीकार करती है। अयोध्यापुरी आडंबर स्वीकार नहीं करती है, भजन स्वीकार करती है। ऐसी पावनपुरी से बारात चलकर और मिथिला की ओर गति करेगी। गुरु जी का आशीर्वाद। माताएं नेक न्यौछावर पितृ देवताओं का पूजन करती हैं, गर्भवती गौरी जी का स्मरण करती हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियों का पूजन करती हैं, उनको दान दक्षिणा देती हैं, बच्चों का मंगल हो। दूतों को विदा किया है चक्रवर्ती महाराज ने। दूत लोग पहुंचे, जाकर के मिथिलेश से कहे बारात कल चलेगी। जैसे ही खबर पड़ी, अरे आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। मिथिलापति ने रातों रात सेतु बंधन करवाया है। आज भी अयोध्या जी से मिथिला तक राम जानकी मार्ग है ना, हो श्री राम जानकी मार्ग। और नेपाल के पीएम कह रहे हैं कि अयोध्या है, नेपाल में है। आगरा भर्ती करना पड़ेगा लगता। राम है राम, राम है राम। युग ऐसा है जिसको जो मन करे वही बोले दे रहा है। लोक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। लोक मान्यताएं मानने के लिए हैं। बुद्धि का दारिद्र्य लोक मान्यताओं पर नहीं आरोपित करना चाहिए। लोक मान्यता अनल सम, हाँ, वो उसको संभालना चाहिए, वरना त्रास प्राप्त होता है। बारात सजी भैया, सारे शकुन पितामह ब्रह्मा ने एक साथ उपस्थित कर दिए। भगवान का प्रिय श्यामकर्ण अश्व सजाया गया। भरत शत्रुघ्न ने साज समाज का चिंतन किया और क्या बारात सजी भैया। अयोध्या जी से गुरु जी का रथ दिव्यता पूर्वक अग्निहोत्र सामग्री के साथ, चक्रवर्ती जी महाराज का रत्नजड़ित स्वर्ण रथ, और फिर सारे समाज, ब्राह्मण देवता साधु संतों सबको लेकर के महाराज चले। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पूरे ब्रह्मानंद लोग सब लग्न के प्रथम ही आ गई, अथवा तो पहली बारात लग्न से आई।
लग्न 15 दिन बाद आया ब्याह का। विश्वामित्र बाबा आकर के मिलाए हैं राम लक्ष्मण प्रभु को, आशीर्वाद दिए चक्रवर्ती महाराज को। मिले ईशान द्वारा मानो कुआं प्यासे से मिल रहा हो। हा। नगर के नर नारी सुंदर सम्मान चक्रवर्ती जी महाराज का मिथिलापति ने दिव्य सम्मान किया। गुरुदेव भगवान का पूजन हुआ, ऋषि मंडली का सबका सुंदर स्वागत भया है। आगते स्वागतम सारम, कोई आए उसका स्वागत बड़ी दिव्यता से थाल सजाकर माला फूल वंदन चंदन लगाकर करना चाहिए। स्वागत मूल है, स्वागत होने से थकान समाप्त हो जाती है। किसी को भी आप लेने जा रहे हो, बारात की अगवानी करने जा रहे हो, तो पहले सुंदर जलपान की व्यवस्था करिए। किसी को एयरपोर्ट भी लेने जा रहे हो तो कम से कम मीठा जूस पानी साथ रखिए। उतरकर गाड़ी में बैठकर कोई कहे पानी है क्या, रास्ते में ले लेंगे, दुकान पड़ेगी। ऐसी अज्ञानता स्वागत में नहीं उतारना चाहिए। जिसका स्वागत करे सम्मान पूर्वक उसका स्वागत करें, उसको लगे कि हमारे आने से आपको प्रसन्नता है। यहाँ दिव्य स्वागत भया। 15 दिन आगत भागत स्वागत चलता रहा और समय आ गया। नगर के नर नारी यही मनाते हैं। जैसी महाराज की 3 पुत्रियां, दोनों भाइयों की, वैसे महाराज के यहाँ 3 और लाला हैं। सियाजू के लिए तो राम जी मिल गए। काश भगवान ब्रह्मा सुंदर व्यवस्था बना देते कि चारों लालाओं का ब्याह चारों लली के साथ हो जाता, हम लोग धन्य धन्य हो जाते। उत्सव का दर्शन करिए। मंगल मूल लगन दिन यावा, हे मेरे तो अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबा, लगन शोध विधि के। नारद जी के हाथ से वह लग्न पत्रिका लिखवा करके राम जी के जनवासे की ओर प्रस्थान कराया गया। नारद जी महाराज लेकर के पहुँचे हैं और भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? नारद जी भगवान को स्मित भाव से मानो उलाहना दे रहे हैं अंदर ही अंदर। राम जी जाने कि नारद जी जाने। प्रभु, एक समय था हमने भी तो सब ठीक ठाक व्यवस्था कर लिया था, लेकिन आपने सरकार हमारा विवाह होने नहीं दिया। देखिए हम पत्रिका लेके आए हैं आपका विवाह कराने के लिए। नारद जी भगवान के साथ विनोद कर रहे हैं। उत्सव में विनोद होने से एक मधुर वातावरण बना रहता है। 8 दिन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। धेनु धोरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहवो विदेह, जान सगुन। गोधूली बेला में बारात सजी है। भगवान श्याम कर्ण पर आरूढ़ हुए और दिव्य स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मण देवता लोग मंत्र के सानिध्य में लेकर के सरकार को मंडप में पधारे। द्वार पूजा भया, सरकार को मंडप में आसन दिया गया। सखियां माँ को लेकर आती हैं। सुनैना मैया और जनक जी पहले से विराजमान हैं। जनकराज ने, मिथिलापति ने कुशध्वज जी के साथ अवधेश का पूजन किया। गुरुदेव भगवान, ऋषि मंडली, सबका दिव्य पूजन हुआ। सबको दिव्य सिंहासन प्रदान किया गया। और अब मध्यपर्क आदि सब विधि संपन्न कराने के बाद मिथिलापति और सुनैना मैया ने राम प्रभु के पांव पखारे। लागे पखारन पाय पंकज, अब प्रेम तन पुलका, नभ पद सरोज मनोज हरि, पुर सरस देव विराज। जय सकृत सुमिरत विमल दान, मन सकल परिमल भाई। वर कुंवर कर तर जोरी साको चार तो कुल गुरु। कन्या पक्ष से शतानंद जी, वर पक्ष से गुरु वशिष्ठ भगवान कुल की प्रशंसा कर रहे हैं। दुर्गावली गान हो रही है। सुरमनुज मुनि आनंद
किया, प्रभु को समर्पित किया सीता मैया को। जैसे हिमांशु राज ने माँ भगवती को शिव जी को समर्पित किया था, समुद्र जी ने श्री जी को भगवान श्री हरि को समर्पित किया था, ठीक उसी प्रकार राम जी के प्रति सीता मैया को समर्पित किया जनकनाथ जी। क्यों कर विदेहु करियो विधिवत गान जोरी होने लागी बात करियो। यज्ञ भगवान क्या हो विधिवत गान जोड़कर चतुष्पदी संपन्न हुए। कुमरु कुमारी कल भावरी दे अब सब साधन जाइन बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु पाऊं प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी देख सहित सबरी तिनि बेरी राम सिय सिर से दूर दे शोभा कही न जाति बिन के बहुरी वशिष्ठ दे अनुशासन कर दुलहिनी बैठे बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन कर दुलहिनी बैठे। चतुष्पदी पूर्ण हुई। प्रभु ने माँ के मांग में सिंदूर जैसे अर्पित किया है, अवधेश को समाधि लग गई। चक्रवर्ती महाराज को गुरुदेव ने जनक जी को बुलाया, राजन आपकी और पुत्रियां हैं ना, 3 ले आइए, इसी मंडप में उनका भी उत्सव संपन्न कर देते हैं। तब तीनों बेटियां माँ जानकी जी की लघु भगिनी उर्मिला जी, कुशध्वज जी महाराज की 2 पुत्रियां मांडवी श्रुतकीर्ति जी, तीनों लोग सुसज्जित थी ही लाई गई। भरत जी का ब्याह मांडवी मैया के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के संग में और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति माँ के संग में संपन्न हुआ। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन 4। बोलिए चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, सब भराती घरातिन की जय जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, सब बराती घरातिन की जय जय जय। चारों दुल्हा की चारों दुल्हन की जय, सब बराती घराती की जय जय जय। सब बराती घरातिन की जय जय जय। जय जयकार हुआ है। और कन्यादान के पश्चात बहुत सारी सामग्री जनक राज ने दाइज में अर्पित किया। जो दाइज भेंट किए मिथिलापति ने, अवधपति ने, वो सब वहीं न्यौछावर कर दिया, दुल्हा दुल्हन के ऊपर न्यौछावर कर दिया हो। और जितने याचक थे सबको अयाचक बना दिया। यहाँ बड़ा मधुर सिद्धांत है। देखिए, मिथिलापति कन्यादान में पुत्रियों के प्रति कुछ अर्पण करना चाहते हैं, परंतु अयोध्यानाथ के पास क्या नहीं है? अवधराज सुरराज सिहाई दशरथ धन सुनि धनद कुबेर भी लज्जित होता, इतनी संपदा अयोध्या जी में है। इसलिए मिथिलापति देना चाहते हैं बेटियों के संग में, लेकिन अयोध्यानाथ मिलाकर अपने पास से वहीं लुटा देना चाहते हैं, ले नहीं जाना चाहते। पहली बार तो ये उत्सव में ऐसा हुआ। इसलिए जब विदा का समय आया है तो मिथिलापति ने महाराज को दिखाया नहीं, बिना बताए सब अयोध्या जी की ओर प्रस्थान करा दिया। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, तिरहुत नरेश की जय हो, विवेकिन समाज की जय हो। सामत देख देव अनुरागे,
बरसी प्रसूद प्रशंस ही लागे लागे। जग बिरंज उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह हम तब से सकल साज समाजू सकल भांति सब साज समाजू सम समधी देखे हम आजू सामद देख देव अनुराग। बुद्धि का स्तर जब एक होता है, विवेक का स्तर जब एक होता है तो संबंध निर्वाह करने में आनंद आता है। बुद्धि का विवेक का स्तर सहज होना चाहिए। लखनऊ के श्रोता हैं आप लोग, चुपचाप कथा श्रवण करिए, अनुशासन का पालन करिए। बड़ी कृपा करके आप श्रवण कर रहे हैं। दान पुण्य आज न करिए, दान पुण्य कथा में पूर्णाहुति में किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह पालन कर रहे हैं इसका पालन करिए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बारात 15 दिन पुनः रही, जन्माशय में आए, आनंद हुआ, भोजन प्रसादी का प्रसंग है। अब बारात मिथिला में विश्राम कर रही है, विदा करेंगे। कल की कथा प्रसंग के साथ समय से पहुंच जाएगी बारात। आज की बेला यहीं विश्राम करें।